गुडविल एक भजन है जो कि यजुर्वेद से एक्सट्रैक्ट यानी कि अलग किया गया है। हमारे देश में हमारे शास्त्रों को यानी कि हमारे पौराणिक सारे जितने नॉवेल्स होते हैं या हमारे प्राचीनतम जितने मटेरियल्स होते हैं जिनको हम जानना चाहते हैं, उनको पढ़ने के लिए सबसे पुराना जो तरीका है यानी कि हमारे धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो सबसे पुराना तरीका माना गया है वो वेद हैं, क्योंकि वो सबसे पुराने ज़माने में लिखे गए हैं। तो इन वेदों के 4 अलग-अलग पार्ट हैं, जिसमें से पहले का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है सामवेद, तीसरा नाम है अथर्ववेद और चौथा नाम है यजुर्वेद, जिनमें अलग-अलग टेक्निक्स और अलग-अलग फील्ड्स के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो इन्हें पुरानी पुस्तकों या प्राचीन पुस्तकों के नाम से माना जाता है। वेदों की लिखने की जो तारीख है वो किसी को पता नहीं है। ये सबसे प्राचीन साहित्य है। इसमें भगवानों यानी कि देवताओं, सृजन यानी कि किस तरह से पूरी की पूरी दुनिया क्रिएट हुई है और इस दुनिया का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, कि ये दुनिया कैसे चलती है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस भजन में आपको ईश्वरीय सार यानी कि भगवान से संबंधित जो भी सार होता है और आपकी जो मन की जो प्रवृत्ति है और आपके जीव की आत्मा के अंदर जो दोष होता है, तो उस दोष के बारे में, उस ईश्वरीय सार के बारे में और उस आकर्षण के बारे में आपको इस पोएम में एलैबोरेट यानी कि एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसान की जो आत्मा होती है वो भगवान का जो ईश्वरीय सार होता है उसका एक हिस्सा होता है। तो जो इंसान बुद्धिमान होता है वो भगवान की ही उस प्रकृति से नियंत्रित होते हैं, यानी कि भगवान ही उनके नेचर को कंट्रोल करता है। और उस भगवान ने हमें एक मन दिया हुआ है, जिस मन से हम अपनी मन की जो इच्छाएं होती हैं उसको डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब होता है हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम हमेशा उस भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होता है, भगवान नहीं जा सकता था सबके पास, तो उसने कंट्रोल करने के लिए एक मन दिया हुआ है। May that by which wise men, skillful in rituals and steady in assemblies, perform their task, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good. जिस बुद्धि द्वारा बुद्धि को संयम करते हुए यानी कि कंट्रोल करते हुए और अपने मन को स्थिर करते हुए इंसान कार्य करता है, वह बुद्धि जिस आत्मा से जुड़ी हुई है वह हमारे आसपास के सारे प्राणियों के अंदर वही आत्मा निहित होती है, यानी कि उसी आत्मा का प्राणियों के शरीर में वास होता है। तो हो सकता है कि वह आत्मा मेरे शरीर में भी निवास करती है और जिस आत्मा का मेरे शरीर में निवास है उस आत्मा ने मेरे शरीर में एक मन प्रदान किया है और मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरा मन जब अच्छा है तब मेरा मन क्या कर सकता है, मेरा मन वो कर सकता है जो मेरे लिए सही हो, जो इस दुनिया के लिए सही हो, मेरा मन वह कर सकता है। मेरा मन मुझे ये बता सकता है कि क्या सही होता है इस दुनिया में, क्या गलत होता है। और यही बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनका मन उन्हें यह बताने के लिए हमेशा प्रेरित करता है कि हाँ, हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। तो आपके फर्स्ट पैसेज का यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ का ये मीनिंग है। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, memory, that which is the deathless flame
in living beings, without which nothing whatever is done. May that my mind resolve on what is good. हर एक जीव की बुद्धि होती है, यानी कि उसका दिमाग होता है, उसके अंदर गहरा ज्ञान होता है। गहरा ज्ञान यानी कि डीप नॉलेज, ठीक है। तो यह गहरा ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी मेमोरी यानी कि उसकी स्मृतियाँ, यही एक इंसान के जीवित होने का कारण होती हैं। यानी कि ये उसके शरीर में एक ज्वाला का काम करती हैं। ऐसी ज्वाला जो कि कभी भी मर नहीं सकती, जिसका कोई अंत नहीं होता। यह बुद्धि, यह स्मृति और यह ज्ञान, यह उसके शरीर में जलने वाली एक ज्वाला है, और जिसके बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो मेरा दिमाग अगर यह अच्छा है, तो मेरा दिमाग यह संकल्प करे कि मैं जो करूं वह हमेशा बेहतर हो, अच्छा हो, क्योंकि हमारे शरीर में एक जो ज्वाला जल रही है वो इस ज्ञान और इस बुद्धि की ज्वाला है, जिसके बिना इस दुनिया में कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो दिमाग है वह यह बात जानता है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ है, मेरे हिसाब से काम करता है। और मैं अपने इस दिमाग को यह बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कार्य करने का तरीका हो वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में हो, एक अच्छे तरीके से किया जाने वाला कार्य ही मैं अपने जीवन में करूं। कोई भी बुरा कार्य करने की तरफ मैं उसकी ओर अग्रसर कभी भी ना हो। यही होता है सेकंड वाले पैराग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन। May that which guides men like a good charioteer, which controls fleet-footed horses with the reins, and which abides in the heart, most swift and active, may that my mind resolve on what is good. आपके तीसरे वाले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि हमारा जो मन होता है वह हमेशा ही हमारे शरीर के लिए एक सारथी की तरह काम करता है। एक घोड़ा होता है, एक रथ होता है जो घोड़े के साथ कंबाइंड होता है, तो उस रथ को चलाने वाले हम हैं, लेकिन वो जो घोड़ों का जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा माइंड है, ठीक है। यानी कि हमारा माइंड ही होता है जो हमारे शरीर रूपी रथ को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हमारा जो शरीर होता है वो हमेशा किसी ना किसी तरह के बंधन से जकड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो मन होता है वही हमारे शरीर को हमेशा कंट्रोल करता है, क्योंकि उन बेड़ियों से हमको आज़ादी कौन दिलाएगा? हमारा मन दिलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो होता है वो जानता है कि इस दुनिया में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। इसीलिए वह मन हमारे इस शरीर को बहुत सारे दुनिया के बेकार के बंधनों से मुक्त करता है, यानी कि फ्री कर देता है। और इस दुनिया में जो सबसे एक्टिव चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलती है वो मन तो है, लेकिन उससे ज़्यादा चलता है इंसान का दिल, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस दिल को हमारी इच्छा के अनुसार और हमारे मन के अनुसार कार्य करना होता है। और इसीलिए मेरा दिमाग अगर जो अच्छा है और जो जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वह संकल्प करे कि हम कभी भी कोई बुरा कार्य ना करें। हम हमेशा जो भी कार्य करें वो बेहतर हो, बहुत ही अच्छा हो। ये आपके थर्ड वाले पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से मैंने आपकी सारी की सारी पोयम
गुडविल को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा गुडविल हमसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हमारे अंदर के ज्ञान, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि और उस आंतरिक ज्वाला की जो हमारे शरीर के अंदर बुद्धि के रूप में जल रही है। थैंक यू।